नमस्कार व्यूअर्स, मैं मनदीप आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मन से मोक्ष में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और हाँ, वीडियो छोड़कर भागने की जल्दी मत करिए। वीडियो के एंड तक बनना है आपको और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना है। हमने अक्सर देखा है कि जब भी हम किसी बच्चे को खेलते हुए देखते हैं तो हमें हमारा बचपन याद आ जाता है। हम भले कितने भी बड़े हो जाएं, वो हमारा जो एक अंदर का बच्चा होता है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। कहीं ना कहीं वो बच्चा हमें कुछ ना कुछ कहना चाहता है। उस बच्चे की आवाज को हम कई बार सुनते नहीं हैं। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है, आज हम बात करेंगे अपने भीतर के उसी बच्चे के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनर चाइल्ड का टॉपिक। और उसके लिए हमारे साथ जो जुड़े हैं वो है मैम श्री पलका श्रीवास्तव जी, जो कि एक हिप्नोथेरेपिस्ट है और लाइफ कोच है। आइए मैम से मिलते हैं और जानते हैं मैम के बारे में, मैम की जर्नी के बारे में और हमारे इस पॉडकास्ट के जो टॉपिक है इनर चाइल्ड के बारे में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े। तो मैं थैंक यू मनदीप जी। मैम, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी एक स्मॉल इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को बताइए और अपनी जर्नी आपने कैसे शुरू की वो भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में सब व्यूअर्स जानना चाहेंगे। थैंक यू मनदीप जी फॉर द अपॉर्चुनिटी सबसे पहले। और जैसे आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया है, यस, मैं पलका, बैंगलोर से, कर्नाटका। और मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और लाइफ कोच भी हूँ। और मैं लोगों को गाइड करती हूँ उनकी मानसिक समस्याओं को डील करने के लिए, या उससे आने वाले जो भी डिस्कम्फर्ट उनकी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में होते हैं, उसे डील करने के लिए, जाने अनजाने जिन भावनात्मक सप्रेशन को वो जी रहे हैं, उससे बाहर आने के लिए। मैम, हम बात कर रहे हैं इनर चाइल्ड के बारे में। इनर चाइल्ड शायद एक ऐसा शब्द है जो बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा कि इनर चाइल्ड। अगर हमको इसको किसी को इंसान को सिंपल भाषा में समझाना है तो हम क्या बताएंगे कि इनर चाइल्ड है क्या। जैसे अभी संदीप आपने बताया, शब्द ही अपने आप में बता रहा है इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड का सिंपल सा मीनिंग है आपके अंदर का बच्चा। मतलब आपका जो बालपन था, उसका जो इमोशनल स्वरूप आपके अंदर है, वही आपका, हमारा इनर चाइल्ड है। मैम, हम बात करते हैं बचपन के बारे में। बचपन में को जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या वो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, हमारी लाइफ के गोल्स को डेवलप करने में सबसे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। हाँ मंदिर, बिल्कुल सही कहा। जैसा बचपन हम जीते हैं, उसी तरीके की पर्सनालिटी हम बड़े होने के बाद में हमारी बनती है। तो हर इवेंट, हर घटना, हर फैमिली मेंबर, फ्रेंड सर्कल, सोसाइटी, ये सारे ही लोग मिलके हमारा इनर चाइल्ड जो है वो बनाते हैं, हमारे अंदर का बच्चा। और उसी से आज की हमारी जो पर्सनालिटी है वो बनती है। मैम, बात की जाती है हमारे इमोशनल वूंड्स के बारे में, क्योंकि बचपन में भी हम बहुत हर्ट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। क्या वो जो हमारी छोटी छोटी हर्टिंग्स होती है बचपन की, क्या वो हमारे रिलेशनशिप को, हमारे करियर को, इवन कि हमारे कॉन्फिडेंस को भी इफेक्ट करती हैं? अगर करती हैं तो वो किस प्रकार से इफेक्ट करती हैं। बिल्कुल सही है मंदिर। बचपन में हुई हुई कोई भी घटना जो हमें आज भी याद है, जो हमारे ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, उसका इम्पैक्ट हमारे आज की चीजों और बातों पे भी होता है। जैसे अगर कोई बच्चा हर वक्त अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा है, फैमिली में हो, स्कूल में हो, या सोसाइटी में हो, पर उससे कहा जाता है कि नहीं, अभी शांत रहो, अभी नहीं कहना है, तो वो बच्चा उसी वक्त अपनी आवाज सप्रेस करना और अपना कॉन्फिडेंस जो वो बाय बर्थ लेके आया है, उसे धीरे धीरे लैक हो जाता है, वो छूट जाता है उससे वो कॉन्फिडेंस। तो बचपन की बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जिसका असर हमारे आगे के व्यक्तित्व को बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
मैम क्या ऐसे कुछ साइंस में होते हैं जिनसे को देखकर एक इंसान ये जान सकता है कि उनका इनर चाइल्ड है वो वुंडेड है और उनको एक हीलिंग की जरूरत है? बिल्कुल मनदीप, छोटी-छोटी बातें हैं जो हम लोग आए दिन करते हैं, कई बार हम सोचते हैं इट इज़ नॉर्मल, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होती। जैसे कि कोई बात हो, उस पे आपको एकदम से एंग्ज़ायटी हो गई है, कहीं जाना है, पहाड़ों में है, ऊँचाई पे है या पानी के पास है, आपको एंग्ज़ायटी हो गई है या किसी के कुछ शब्द होते हैं जिसे सुनने के बाद में आपको गुस्सा आने लगता है, अचानक से आप अपना टेम्पर लूज़ कर देते हो या कोई भी काम शुरू करने से पहले आपके दिमाग में 100 बार ये विचार आता है कि क्या मैं ये काम कर पाऊँगा या नहीं? या फिर रिलेशनशिप, वो आपका रिश्ता किसी के भी साथ हो सकता है, बॉस के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, पर वहाँ पर आपको कहीं न कहीं एक इनसिक्योरिटी फ़ील होती है कि ये इंसान मुझे छोड़ ना दे, मुझे धोखा ना दे। तो इस तरीके के ये जो सारे इश्यूज़ हैं, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, एंगर इश्यूज़ और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो आपने अभी बताया, ये सारे ही इनर चाइल्ड से जुड़े हुए हैं, आपके बचपन से ही जुड़े हुए हैं। मैम बात की जाती है कि हम किसी चीज पे रिएक्ट कैसे करते हैं, क्या हमारे बचपन के जो ट्रॉमास होते हैं क्या उस चीज को भी इफेक्ट करते हैं कि हम किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे जैसे घर में 1-2 बच्चे हैं और माँ-बाप ने किसी एक को डाँट लगा दी और उसे डाँट लगाने के बाद में वो बिल्कुल चुप हो गया। तो एक बच्चा होता है जो बिल्कुल चुप हो जाता है, एक बच्चा होता है वो सोचता है कि मैं अभी यहाँ से एस्केप कर लूँ, भाग जाऊँ तो मैं बच जाऊँगा। और एक बच्चा होता है जो सारी चीज़ें देखता तो है, फिर उसमें से वो सीखता है कि मैं इसे हैंडल कैसे करूँगा अगली बार। तो ये एक ही इवेंट है, पर इसका इम्पैक्ट पर्सन टू पर्सन एक ही फैमिली के अलग-अलग बच्चों पे बहुत अलग तरीके से होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे बचपन में जो भी चीज़ें घटित होती हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे पूरे ज़िंदगी पे होता है। मैम एक आपने सुना होगा कि लोग बार बार सेम ही टाइप की एक तो होता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप वो अट्रैक्ट करते रहते हैं, एक होता है कि वो बार बार फेलियर्स को एक नेगेटिव सिचुएशंस को अपने आसपास हमेशा क्रिएट करके रखते हैं और वो उसी ट्रैप में फंसे रहते हैं। क्या ये चीज भी कहीं ना कहीं आपके चाइल्डहुड के ट्रॉमा से कनेक्ट करती है? बिल्कुल। मनदीप, जैसे आप जानते हैं कि कोई भी रिलेशन जब भी होता है, किसी के भी साथ में हो, वो रिलेशन पहले से वैसा नहीं होता है जैसा वो बाद में चेंज हो जाता है। पहले हर रिश्ता बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लगता है। चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल में हो, सोसाइटी में हो, घर में हो। लेकिन धीरे-धीरे उसमें नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। वो तब आता है जब बचपन में आपने कुछ ऐसी घटनाएँ की हैं कि जैसे आपको अगर माँ-बाप का अपनी ओर ध्यान अट्रैक्ट करना है, आप सेकंड चाइल्ड है या फर्स्ट चाइल्ड है और दूसरा बेबी है वो छोटा है, माँ-बाप उसे केयर कर रहे हैं। तो कई बार ये अ, ऑटोमैटिकली नेचुरली इंसान में डेवलप हो जाता है कि अगर मैं ये करूँगा तो माँ-बाप मुझे ध्यान देंगे या सोसाइटी मुझे ध्यान देगी, टीचर्स मुझे ध्यान देंगे, मेरे फ्रेंड्स मुझे एप्रिशिएट करेंगे। तो उस समय मनदीप ये होता है कि बच्चा जाने-अनजाने एक पीपल प्लीज़िंग वाली चीज़ जो होती है वो सीख जाता है। और इसी का असर ये होता है कि जब वो बच्चा बड़ा होता है, तब वो उन्हीं चीज़ों को वहाँ पे ओवर गिविंग में करना शुरू करता है। और फिर उसके दिमाग में एक विचार आता है कि मैंने इतना दिया, पर मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो फिर वहाँ से जो है वो रिश्ता टॉक्सिक होना शुरू हो जाता है। उसमें नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। इट मीन्स कि आपका बचपन में जो भी आपने सीखा है, जो आपके मन पे आपके बाल मन पे कहिए या कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस तक जो बात गई है, उस पे वो बच्चा आगे चल के अपने जीवन के निर्णय लेता है और वहीं से फिर वो रिलेशंस जो है वो नेगेटिव होना शुरू होते हैं या उसी लूप वाले रिलेशंस में वो घूमना शुरू हो जाता है। मैम जो अभी बात की हमने एंजाइटी की, पीपल प्लीजिंग की, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हो गया, एक होता है फियर ऑफ रिजेक्शन। ये क्या, ये जो चीजें हम अपनी अडल्टहुड में फेस करते रहते हैं, हम उसका रीजन ढूंढते रहते हैं पर वो रीजन हमें नहीं मिलता।
क्या ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं हमारे चाइल्डहुड के ट्रॉमा से रिलेटेड होती हैं? हो सकता है कि ये हमने बचपन में की हमारी कुछ वो ऐसी मेमोरीज हो जो हमें बार बार उस चीज की ओर लेके जाने की कोशिश कर रही हो कि हम उसको सॉल्व करें। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मंदिर। फियर ऑफ रिजेक्शन जो वर्ड है, रिजेक्शन का मतलब ये है कि हमें कोई उस तरीके से नहीं अपना रहा है जैसे हम हैं, तो इसीलिए हम वहां पर डरते हैं कि कोई हमें रिजेक्ट ना कर दे। जैसे स्कूल में या किसी स्पोर्ट्स में बच्चे ने पार्टिसिपेट किया हुआ था और वहां पे जो है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और उसे वहां से निकाल दिया गया, नेक्स्ट लेवल में उसे जाना है, तो उसे एक सर्टेन क्वालिफिकेशन। बातें बहुत छोटी होती है पर बच्चों का मन इतना नाजुक होता है कि उसका इम्पैक्ट उन पर बहुत गहरा होता है। तो वहां से जो है हम और आप ये सीखते हैं फियर ऑफ रिजेक्शन, कि हमें डर लगता है कि कोई हमें रिजेक्ट ना कर दे, कोई हमें ना कहे, चाहे वो ऑफिस में हो, रिश्तों में हो, घर में हो। तो वहां पर हम जो है इस तरीके से एक फेक सिनेरियो बनाते हैं जो हम है नहीं एक्चुअली, पर हम वो दिखाते हैं कि हम वो हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाले जो है हमें अप्रिशिएट करें और हमारे और उनका ध्यान जाए, वो हमें किसी भी कारणवश रिजेक्ट ना करें। तो फियर ऑफ रिजेक्शन भी जो है बचपन की घटनाओं से आता ही आता है। और बचपन की उन घटनाओं की इंटेंसिटी अगर हम कम कर दें, घटना तो वैसे ही रहेगी, वो याद भी रहेगी, पर उससे होने वाला जो अंतर्मन में द्वंद है या प्रभाव है, जब हम उसे कम कर देते हैं, तब फियर ऑफ रिजेक्शन अपने आप खत्म हो जाता है। हम बात करते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग की। ये इनर चाइल्ड हीलिंग होती क्या है? और आपको भी लगता है क्या क्या इस आज के समय में इनर चाइल्ड हीलिंग की जो आवश्यकता है वो ज्यादा है? क्योंकि अडल्ट्स में भी देखा होगा कि वो सफर ज्यादा कर रहे हैं। मनदीप जी देखिए, इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत तो ऑलमोस्ट 99% लोगों को होती है, पर कुछ लोग उसे अपने आप हैंडल करना सीख जाते हैं। और जो लोग सेंसिटिव है या जिनकी लाइफ में बहुत ही मेजर ट्रॉमास हुए हैं, उन्हें जो है थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। और जैसे आपने कहा कि क्या ये हीलिंग हमारे जीवन में प्रोडक्टिव रिजल्ट लाती है, तो 100% ये चीज़ हमारे जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट लाती है। क्यों? क्योंकि जो डर आपको बचपन में था कि टीचर कहेंगे तुझसे नहीं हो पाएगा, तू रहने दे, या दोस्त जो है वो मैं ये करूँगा तो वो मेरे साथ रहेंगे वरना वो मुझे छोड़ देंगे, मैं अकेला रह जाऊँगा, या मेरे दोस्त को ये पसंद है तो मैं ये करूँ, पेरेंट्स को पसंद है तो मैं वो करूँ। तो ये जो चीज़ें हैं जो हमारे ऊपर जाने अनजाने हम खुद भी लाद लेते हैं, उन चीज़ों को जब हम वहाँ पास्ट में जाके हील करते हैं और समझते हैं कि इन यादों की इंटेंसिटी को खत्म करके हम आराम से जीवन जी सकते हैं, तो इनर चाइल्ड वहाँ पर डेफिनेटली काम करता है। हम कह सकते हैं कि बार बार कई लोग होते हैं कि अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, वो कर नहीं पाते, एक फियर होता है। तो वो कहीं ना कहीं वो फियर वो लोग कोरिलेट कर पाएंगे भी, शायद कहीं ना कहीं उनके साथ बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ होगा जिसकी वजह से वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, वो कहीं ना कहीं उस चीज को आज भी कैरी कर रहे हैं। तो मैम इनर चाइल्ड हीलिंग की शुरुआत कैसे होती है? कैसे कोई अपने अगर उनको अपने लेवल पे करनी है तो वो कैसे शुरुआत कर सकता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है मंदिर, कि हम अपने लेवल पे पहले चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करें। अगर नहीं होता है तो हम एक्सपर्ट की सहायता जैसे हम बाकी हमारी चीज़ों में लेते हैं, क्योंकि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सी बार ये होता है कि हमारे मेंटल हेल्थ का जो रिफ्लेक्शन है वो हमारी फिजिकल हेल्थ पे दिखता है हम। तो वहां पर जैसे अभी आप कह रही थी कि हम किस तरीके से उस चीज को हैंडल करें अपने बलबूते पे, तो कुछ चीजें हैं जो आप डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। जैसे जो चीजें बचपन में आप करते थे, जो खेल आप खेलते थे, वो खेल फिर से खेलना शुरू कीजिए। वो हॉबीज को फिर से अपनी लाइफ में लाइए, अपने दोस्तों के साथ में बातचीत कीजिए, घर परिवार में समय दीजिए, उनके साथ बैठिए, बात कीजिए।
और उसके अलावा अगर कोई इंटरनल ट्रॉमास ऐसे हैं जो आप जानते हैं कि आप हैंडल कर लेंगे, आपको पता चल रहा है कि ये एंजाइटी, एंगर, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या रिजेक्शन, ये चीजें कहाँ से आई है। तो उन चीजों को आप जो है जनरलाइज कीजिए, उसे आप लिखिए और वहां पर नोट डाउन कीजिए कि कौन सी चीज है जो रियल में हम पर इम्पैक्ट डाल रही है। फिर उस चीज पर काम करने की कोशिश कीजिए, साथ ही साथ योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये भी आपको इसमें बहुत हेल्प करेंगे। मैम बात करते हैं हम सेल्फ कंपैशन की और फॉरगिवनेस की। तो स्वयं के प्रति करुणा का होना और स्वयं को क्षमा करना, ये इसका इनर चाइल्ड में क्या रोल है? इसका इनर चाइल्ड में बहुत बड़ा रोल है। जब तक हम देखिए मंदिर जी, कोई भी घटना जब हमारे साथ होती है, चाहे वो बचपन में हो गई हो या आज हो गई हो, उस समय हमें जो सही लगा वो हमने किया। वो कितना सही था ये हमें भविष्य में पता चलेगा, जब हम उसके नतीजों को देखेंगे, जब हम उसको हैंडल करने के और भी तरीके अपने अनुभवों से सीखेंगे। तो मैंने तब ये कर दिया था, इस गिल्ट में जीना या मैं ये नहीं कर पाया इस बात पे गुस्सा आते हुए जीने से अच्छा है कि हम अपने आप को माफ करें। क्योंकि उस समय हमारी जो मानसिक एक स्टेबिलिटी थी, उस पे हमने उस डिसीजन को लिया है। वो ऐसे तो था नहीं कि 2+2=4 था। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इमोशनल चीजें हैं, ये अप एंड डाउन हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमें उन चीजों के लिए अपने आप को माफ भी करना है और साथ ही साथ अप्रिशिएट भी करना है कि हाँ, मैंने उस समय डिसीजन तो लिया, सही गलत तो समय बताएगा, तो मैंने वो डिसीजन तो लिया। वो बहुत ज्यादा जरूरी है ये बात को समझना कि हमने उस समय एक डिसीजन लिया। इससे आपको अपने आप को माफ करने में हेल्प मिलेगी और ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने आप को भी माफ करें। मैम जैसे अभी आपने मेडिटेशन का बताया था, जर्नलिंग का बताया था और एक अफर्मेशंस की भी बात करी जाती है। क्या ये अफर्मेशंस, जर्नलिंग, मेडिटेशन एक्चुअली में इनर चाइल्ड हीलिंग में हेल्प करते हैं? जब भी आप कोई भी चीज पेन डाउन करते हैं, लिखते हैं, तब आपको पता चलता है कि इसमें से कितनी चीजें जो हैं वो सही हैं या गलत है। हमने कैसे उस पर रिएक्ट किया, क्यों रिएक्ट किया, ये हमें क्लियर होता है। तब हम अपने ही विचारों को लेबलिंग करना सीखते हैं, जो हम कहते हैं एनएलपी में कि लेबल कीजिए अपने थॉट को कि ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है। इस तरीके से जब आप लेबलिंग करते हैं तब आपका जो मानसिक बर्डन है, क्योंकि सारे थॉट्स एक साथ दिमाग में रहेंगे तो आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील करेंगे। पर जैसे जैसे वो लेबल होंगे कि ये ओके, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, मुझे इस पे काम करना है, तो आपको एक रिलीफ मिलेगा। और मेडिटेशन या फिर फिजिकल एक्सरसाइज, चाहे वो गेम हो, जिम जाना हो, ये हमारे अंदर डोपामिन रिलीज करता है, जो कि एक हैप्पी हार्मोन है। वो हमें हेल्प करेगा कि अपनी चीजों को किस तरीके से मानसिक संतुलन को बनाते हुए हैंडल करना है। तो ये सारी ही चीजें इसमें हेल्पफुल है। मैम हमने बात की अफर्मेशन की, मेडिटेशन की, जर्नलिंग की। क्या ये तीनों चीजों को हमको एक साथ यूज करना चाहिए? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि ये इनमें से कौन सी टेक्निक आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी? मंदिर जी देखिए, हर टेक्निक हर किसी के लिए काम नहीं करती। कुछ लोगों को जो है ग्राउंड पे जाके गेम खेलने के बाद में डोपामिन रिलीज होता है एंड दे फील हैप्पी। कुछ लोगों को जस्ट मेडिटेशन या भजन कीर्तन इस तरीके से वो घर में भी बैठ के कर लें तो दे फील कंप्लीटली रिलैक्स। तो हर कोई इंसान अपने हिसाब से चीजें कर सकता है। और दूसरी बात कि आपके ऊपर उस पास्ट में हुई हुई इवेंट का कितना बड़ा इम्पैक्ट है, वो भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि एक इवेंट हर इंसान के लिए जो वहां मौजूद है, चाहे वो 10 हो या 100 हो, हर किसी के लिए अलग अलग होता है।
मैम बात करते हैं, हम इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में बात करते हैं तो होता है कि कुछ लोग बहुत बचपन में बहुत ज्यादा, मतलब उनका बचपन बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक होता है। क्या सिर्फ ऐसे लोगों को ही इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत होती है, या एक नॉर्मल इंसान जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल है, कहीं ना कहीं वो भी इनर चाइल्ड ट्रॉमा से सफर कर रहा हो सकता है? कई बार ये होता है, जो लोग जिन लोगों की लाइफ में कोई ऐसे मेजर ट्रॉमास हुए हैं, हम उन्हें तो कह ही सकते हैं कि हाँ, ये तो हमें मोटा मोटी दिख रहा है ऊपर कि ये हुआ था, इसका ये असर है। लेकिन कई बार ये होता है कि बहुत से लोग, हम हमारे आसपास में, हम अपनी इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं कि किसी को बुरा ना लगे, या फिर यूं कहिए कि हम उन चीजों को अपने तक ही अंदर दबोच के रखते हैं कि हम इन्हें बाहर ना आने दें। ऐसे समय पे नॉर्मल दिखने वाला इंसान भी किसी एक बात पे, किसी एक शब्द पे, या किसी एक जगह पे इस तरीके से बस्ट आउट हो जाता है कि वो खुद भी नहीं समझ पाता है कि ये कहाँ से और क्यों हुआ था। तो वो, अगर इस तरीके के रिपीटेड पैटर्न दिख रहे हैं और आपको पता है कि आप इमोशनली बहुत सेंसिटिव हो, तब आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत है ही है। सिर्फ बड़े मेजर ट्रॉमास ही नहीं होते हैं जिनके लिए इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत होती है। कुछ घटनाएं और इवेंट्स ऐसे भी होते हैं, हमें लगता है कि हम बड़े हो जाएंगे तो इन्हें हैंडल कर लेंगे, पर नहीं, वो अंतर्मन की गहराइयों में कहीं दबे हुए होते हैं। और जब वो रिपीटेडली ऊपर आके हील होना चाहते हैं, तब आप सडन रिएक्शन देना सीख जाते हैं। एकदम से गुस्सा आ जाएगा, बुरा लग जाएगा, या आप एकदम से सबसे कट ऑफ होके एक कोना पकड़ के बैठ जाएंगे। अगर ऐसी चीजें आपको दिख रही है, बाकी सारी लाइफ नॉर्मल है, पर ऐसी चीजें बीच बीच में रिपीटेड हो गई हैं, तो आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत है। मैम जैसे अभी आप बात की आपने कि कुछ लोग अपने आप को सप्रेस करते रहते हैं, वो उस इवेंट को भी याद नहीं करना चाहते। क्या हम अगर ऐसे इवेंट्स जो हमें पेन दे रहे हैं उनको अवॉइड करके हीलिंग को अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं? क्योंकि हम तो उस चीज को अवॉइड ही करते जा रहे हैं, पर हमें हीलिंग की जरूरत है, पर हम उस चीज को महसूस भी नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि क्या कोई इंसान अपने पुराने दर्द के अनुभवों को दोबारा जिए बिना भी हीलिंग कर सकता है? दर्द के अनुभवों को फिर से जीने की तो जरूरत नहीं है, हाँ, पर ये मानना बहुत जरूरी है मनदीप कि उस दर्द, वो इवेंट से जो दर्द हुआ है, वो दर्द मेरे भीतर है। अपने आप से सच बोलना बहुत जरूरी है। हीलिंग के दौरान आपको वो चीज एक या दो बार फेस करनी पड़ सकती है, पर जब आपकी हीलिंग हो जाएगी, तो उसके बाद में वो, या उस जैसा कोई भी इंसिडेंट आपके सामने आए, आप उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि फिजिकल हेल्थ के साथ में इमोशनल हेल्थ भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम एक एक्चुअल हीलिंग में और अपनी इमोशंस को सप्रेस करने में क्या डिफरेंस है? कैसे नॉर्म एक इंसान जान सकता है खुद से कि वो अपने इमोशंस को सप्रेस करता जा रहा है या वो हील करता जा रहा है? क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, वो प्रैक्टिस करते हैं कि हम मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर भी सफर कर रहे हैं, उनको लगता है कि मैं हील हो रहा हूँ अंदर से, पर फिर भी वो अपने इमोशंस को दबा रहे हैं। तो वो कैसे समझ सकते हैं कि भैया मैं इमोशंस को सप्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल में हील हो रहा हूँ? इसका सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ मैं, कि अगर कोई डेली मेडिटेशन कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि वो तो हील हो रहा है, ठीक है, पर जब भी वो कोई नया बिजनेस करने जा रहा है, उसके मन में शंका है कि क्या ये मैं कर पाऊंगा, कहीं मैं इसमें फेल तो ना हो जाऊं। या वो किसी रिश्ते में है, वहां पे उसे सामने वाले पे ट्रस्ट करने में दिक्कत आ रही है, चाहे वो बिजनेस रिलेशन हो या आपके पर्सनल रिलेशन हो, या आपके ऑफिस में आपके कलीग्स के साथ रिलेशंस हो, या फिर वो मेडिटेशन तो कर रहा है, आराम से वो शांत रहता है, बाकी उसकी नॉर्मल लाइफ जैसे चलती है वैसे चल रही है, पर कोई बात या जगह या कोई इंसान उसके सामने जब आ जाता है, और सडनली उसे गुस्सा, गिल्ट, या फिर ट्रस्ट इश्यूज, इस तरीके की भावनाएं अंदर से एकदम से उमड़ के आ गई है, वो वहां से जाना चाहता है, वहां बात नहीं करना चाहता, तो वो हील नहीं हो रहा है, वो उन जख्मों पे सिर्फ ऊपर से पट्टी लगा रहा है, जख्म अभी भी अंदर भरे हैं।
और जब तक वो जख्म ठीक नहीं होंगे तब तक मेडिटेशन और बाकी चीजें आपको कुछ समय के लिए तो 100% हेल्प करेंगी कि आप शांत रहे, अपने आप को कंट्रोल में रखें। पर अगर इस तरीके का पैटर्न चल रहा है तो समझना बहुत जरूरी है कि ये हीलिंग नहीं हो रही है, ये सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं जो हम अपने आप को ही प्रोवाइड कर रहे हैं। आई थिंक मैम ये वो लोग कोरिलेट कर पाएंगे जो खुद को इमोशनली स्टेबल समझते हैं, पर छोटी सी सिचुएशन पे वो वर्स्ट आउट हो जाते हैं, वॉल्केनो की तरह फटते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये सब जाने-अनजाने होता है, ऐसा नहीं होता है कि कोई सब्जेक्ट ये चाह रहा है, मतलब कोई इंसान ये चाह रहा है कि वो बर्स्ट आउट हो। पर ऑल ऑफ अ सडन बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है कि इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने थोड़ा ज़्यादा तो रिएक्ट नहीं कर दिया। इस तरीके से जो अगर आपके मन में भावनाएँ आ गई हैं, तो ये बात सिंपल सी है कि हीलिंग नहीं हो रही है, बस आप उसे सप्रेस करके अवॉइड कर रहे हैं। अपने आप को जब आप ऑब्जर्व करोगे, आपका बिहेवियर और बाकी चीजें, तो आपको पता चल जाएगा कि हीलिंग सच में हो रही है या ऊपर से सिर्फ पट्टी लगा करके उसे ढक दिया है। मैम मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एक बहुत सिंपल सी टेक्निक्स बताएं कि जिससे वो अपनी हीलिंग की यात्रा वो स्वयं से शुरू कर सकें। सबसे पहली बात तो सेल्फ बिहेवियर जो है उसे ऑब्जर्व कीजिए कि आप पूरे दिन में, हफ्ते में कब कब ऐसी घटनाएं या बातें हुई जब आपको अंदर से बहुत गुस्सा आया, गिल्ट फील हुआ, या फिर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाए। और दूसरी बात, जब आप इसे लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें एक पैटर्न चल रहा है। अगर इसमें एक पैटर्न चल रहा है तो आपको उस पैटर्न को चेक करना बहुत ज़रूरी है कि क्यों। और जब आप ये जान जाएंगे कि ये क्यों, तो आप उसके सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं, हमारे जो भी अ, लोग आते हैं, जो भी केसेस इस तरीके से आते हैं, हम उन्हें कुछ चीज़ें कहते हैं कि जैसे वाटर टेक्निक है, ग्लास ऑफ वाटर। उसमें आप अगर यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक क्या होती है। तो उसमें आप पानी रखिए और उससे कहिए कि मुझे ये रिपीटेड पैटर्न दिख रहा है, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। तो हो सकता है आपको वहाँ से सॉल्यूशन मिल जाए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस जो है एक आंसरिंग माइंड होता है, जिसके पास सारे सवालों के जवाब होते हैं, बस आपको फोकस करके उन जवाबों को देखना होता है। दूसरा, मैंने जैसे कहा कि आप नोट डाउन कीजिए, आपके फ्रेंड सर्कल में या क्लोज नियर एंड डियर वंस कोई है, तो अपने इमोशंस को उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि आप इस तरीके के इमोशनल ट्रॉमास जो हैं उन्हें वहीं के वहीं खत्म कर सके और सुकून से अपनी लाइफ को आगे ले जा सके। मैम क्योंकि हम में ना बहुत पेशेंस की कमी होती है, जब भी हम किसी के पास हीलर के पास जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी के पास भी जाएं, हमें सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि मैं कितने समय में ठीक हो जाऊंगा। अगर कोई इनर चाइल्ड का ऐसा केस है तो क्वेश्चन होगा कि वो कितना समय लग सकता है कि एक इंसान को हील होने में। देखिए, पहली बात तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। अगर आपके ट्रॉमास बहुत ही ज़्यादा डीप रूटेड हैं, जैसे कि माँ बाप का डाइवोर्स हो गया, उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है। या फिर बच्चा किसी से बहुत ज़्यादा अटैच था, कोई दोस्त हो सकता है या घर के बुजुर्ग हो सकते हैं, उनसे वो अचानक किसी भी कारणवश डिटैच हो गया, फिर वो उनसे मिल नहीं पाया। तो इस तरीके के जो ट्रॉमास होते हैं, जो मेजर ट्रॉमास आते हैं लाइफ में, कभी कभी पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालते हैं, फिजिकली इमोशनली उन्हें अब्यूज करके, या और कोई दूसरे केसेस होते हैं जिनमें कोई बहुत ही ब्रूटल एक्सपीरियंस हुआ है। तो ऐसे केसेस को तो लंबा समय लगता है। हाँ, पर जो बाकी एंगर इश्यूज हैं या एडिक्शंस के इश्यूज हैं या फिर यूं कहिए ट्रस्ट इश्यूज हैं, ऐसे जो इश्यूज होते हैं उनमें 5 से 6 सेशंस, मतलब 1 डेढ़ महीने का समय लगता है। 1 डेढ़ महीने में आप अगर आपके हीलर के सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे, तो आराम से आप 1 डेढ़ महीने में नॉर्मल जो है अपनी लाइफ इजीली जी सकते हैं, बिना किसी शॉर्ट टेम्पर्ड या बिना आउट ऑफ कंट्रोल हुए।
मैम, किन ऐसे सिचुएशंस में आप किसी व्यक्ति को जानना चाहिए कि अब उसको एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट की जरूरत है, कि अब उसको हेल्प लेना ही चाहिए? ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि ऐसे कुछ साइंस होते हैं जिनसे कोई इंसान जा सकता है? क्योंकि हमने देखा है कि सोसाइटी में जब भी मेंटल हेल्थ की बात आती है तो लोग उस चीज को अवॉइड करते हैं, एक टैबू बना हुआ है मेंटल हेल्थ। तो मैं चाहती हूँ कि एक छोटे से साइन सिम्टम्स आप जरूर बता के जाइए कि इंसान जान सके कि मुझे अब एक प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, अब उस टैबू को छोड़ के। बिल्कुल, मेंटल हेल्थ सच कहा जाए तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आज की डेट पे। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि किस समय ये डिसाइड करें कि अब ये मैं अपने आप से नहीं डील कर पा रहा हूँ, मुझे हेल्प चाहिए। बहुत सी बार ये एक मिथ है इनर चाइल्ड के बारे में कि जैसे-जैसे आप बड़े होंगे वैसे-वैसे आप बचपन के इवेंट्स को जो है हैंडल करना सीख जाएँगे या वैसे ही इवेंट्स को हैंडल करना सीख जाएँगे। बहुत सी बार बहुत सारी चीज़ों में ये हो भी जाता है, पर जहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि कोई बात नहीं थी और मैं एकदम से गुस्सा हो गया या हो गई, या सामने वाले का जो वर्डिंग्स है वो रैंडमली बोल रहा है, पर उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत अंदर तक डीप हो रहा है, इतना डीप कि आपको अंदर से गुस्सा आए या आपको बुरा लगे, रोना आ रहा है, इस तरीके की फीलिंग हो रही है। या छोटी सी घटना है, आपको छोटा सा कोई काम करना है लेकिन आपको लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, जस्ट कहीं ट्रैवल करना ही ले लीजिए, अकेले कहीं जाना है, कुछ है। तो इस समय अगर ये रिपीटेड हो रहा है ऐसी चीजें कि फिर से वही बात आई मुझे गुस्सा आ गया, फिर से वही बात हुई मुझे गिल्ट की फीलिंग आ गई, या फिर से कोई और आके हमसे बात कर रहे हैं और हम पहले ये सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या मैं इनसे बात करूं नहीं करूं, ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो। तो ये अगर रिपीटेड हो गए, जॉब में भी हम देखते हैं, फाइनेंस में बिजनेस में भी हम देखते हैं कि एक पैटर्न चलता है, आपने शुरू तो सब बढ़िया किया लेकिन बाद में आप धीरे धीरे उससे सेल्फ डिटैच होना शुरू हो गए, चाहे वो आपका बिजनेस हो, फाइनेंस हो, रिलेशंस हो, और फिर आपने उसे बंद कर दिया 2-5 महीनों में, 2-4 सालों में, इस तरीके से। चाहे जब ऐसे पैटर्न्स दिखते हैं मनदीप जी, तब ये जानना बहुत जरूरी है कि ये हमें किसी के हेल्प के बिना हम ठीक नहीं कर सकते। मैम, क्या इनर चाइल्ड हीलिंग में और स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी कोई रिलेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ का सिंपल सा मतलब होता है स्वयं को और दूसरों को माफ करो। जैसे अभी हमने बात की थी कि क्या हम अपने आप को माफ करना जरूरी है, तो जो आपने सवाल पूछा था, तो वो तो बिल्कुल ज़रूरी है ही है। साथ ही साथ और लोग जिन्हों आपको लगता है कि उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया है, हमें इस तरीके की फीलिंग आती है, तो उस समय भी जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो आपको एक डायरेक्शन देती है जीवन को समझने के लिए। चाहे आप किसी भी धर्म जाति विशेष से हो या कुछ भी हो, हर धर्म हर जाति यही सिखाती है कि आपको माफ करना आना चाहिए, स्वयं को भी और औरों को भी। और ये माफी किसी और के लिए नहीं है, अपने मेंटल पीस के लिए है। वो जो कहते हैं ना, यू टॉक टू मी और नॉट बट आई विल रिमेन इन योर माइंड, तो वो सामने वाला आपके दिमाग में नहीं आके रह रहा है, आपने उन्हें अपने दिमाग में, उस इवेंट को, उन लोगों को अपने दिमाग में रख रखा है। आप परेशान हो, वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो अध्यात्म जो है या स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है, ये आपको उस दिशा में ले जाता है कि हाँ, माफ करो, उस चीज को वहीं छोड़ो और आज जो है उस आज में जियो। मैम, क्या एक ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति अपने इनर चाइल्ड को हील करने के बाद जो उसका लाइफ पर्पस होता है उसको वो बेहतर ढंग से समझ सकता है? क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन सबको यही होती है कि मेरा लाइफ पर्पस है क्या। बिल्कुल, लाइफ पर्पस एक ऐसा शब्द है जिसे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सुनने के बाद में।
और बहुत से लोग ये कहते हैं कि आधा जीवन निकल गया, मुझे पता ही नहीं है कि मैंने करना क्या है। और आधा जीवन निकल कहाँ गया? बचपन में जो घटनाएं हुई थी उनका इम्पैक्ट आज भी आपके ऊपर है। आप उसी चश्मे से सारी दुनिया देख रहे हो जिस चश्मे से आपने दुनिया देखना शुरू की थी। और उसमें अगर कुछ ऐसे डार्क कलर्स हैं जो आपके बिहेवियर को, आपके मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो आप, और मेंटल हेल्थ के साथ साथ जब हम देखते हैं कि एंजाइटी बढ़ती है हमारी, तो हमें बीपी शूट होता है हमारा, हम लो फील करते हैं, तो हमें मीठा खाने का मन करता है। तो ये सिर्फ वहां तक नहीं है, इमोशनल लेवल तक नहीं है, ये आपके बॉडी पे भी इम्पैक्ट करता है, जिसे हम साइकोसोमैटिक डिसीजेस कहते हैं। आपके इमोशंस द्वारा आप तक पहुंचाए गए ऐसी बीमारियां या ऐसी फिजिकल तकलीफें जो आपके इमोशंस से रिलेटेड है। तो जब आप उन्हें हील करेंगे, तब आप अपना जीवन का नजरिया जो है बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और जब आप अपने जीवन को समझ पाएंगे, अपने आसपास के लोगों को समझ पाएंगे, तब अपना लाइफ पर्पस समझ पाना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। मैम, क्या इनर चाइल्ड हीलिंग सेल्फ लव को बढ़ाता है और जो दूसरों के प्रति हमारे भीतर प्रेम की, जो करुणा की भावना होती है, उनको भी बढ़ाता है जब हम अपने इनर चाइल्ड के ट्रॉमास को हील करेंगे? क्या ये बात सच होती है? देखिए, सेल्फ लव जो शब्द है वो मैं अपने आप से प्यार कर रहा हूँ। अगर मैं यही सोचता रह जाऊं कि मुझे बचपन में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसके पास था मेरे पास नहीं था, या फिर मैं ये सोचूं कि मैं थोड़ा और पढ़ता तो मैं बहुत अच्छा कर पाता, तो मुझे ये सुनने को नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही खुद से कंपेयर कर रहे हैं कि तब ऐसा हुआ होता तो मैं ये कर पाता, वैसा हुआ होता तो वो कर पाता। तो जब आप इस द्वंद में फंसे हुए हो तो आप सेल्फ लव तो कर ही नहीं सकते। तो इसलिए इनर चाइल्ड को हील होना बहुत जरूरी है। वो फॉरगिवनेस, जो सेल्फ फॉरगिवनेस है, उसी के बाद नींव आती है आपके जीवन में सेल्फ लव की। मैम, जो हमारी इमोशनल हीलिंग होती है, इमोशनल हीलिंग के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट जो हर इंसान को अपनानी चाहिए, जो आप रेकमेंड करोगे? इमोशनल हीलिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट अगर कोई है तो वो है अपनी सांसों पे ध्यान दे, कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी हर दिन करें, अपने अचीवमेंट्स पे खुद को अप्रिशिएट करें सबसे पहले। और कोई करे ना करे, आपने हर दिन जो भी छोटा मोटी कोई भी चीज अचीव की है, चाहे वो आपका डेली टारगेट हो, एक्सरसाइज का हो, वॉकिंग का हो, या फिर आप अपनी डायरी जो लिखते हैं उसका हो, मेडिटेशन का हो, अप्रिशिएट योरसेल्फ। बड़े बड़े गोल्स तो अप्रिशिएट हो ही जाएंगे, पर छोटी छोटी बातें भी जो है उन्हें अप्रिशिएट अगर आप करेंगे, तो आप डेफिनेटली अपने इमोशनल चीजें जो हैं उनसे बाहर आना शुरू हो जाएंगे। मैम, आपको क्या लगता है कि इनर चाइल्ड, जो हमारा टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ ऐसा मिथ जो आपको लगता है वो बिल्कुल ही मिथ है, उसमें कुछ भी सही नहीं है, आप बताना चाहते हो कि हमने मान रखा है वो मिथ, पर वो है मिथ है? बिल्कुल। हम जब फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं मनदीप जी, तब हम देखते हैं कि वहां पे वो लोग मेंटल हेल्थ को आज भी प्रेफरेंस देते हैं, और हम मेंटल इश्यूज को साइडलाइन करके सप्रेस करके रखते हैं। अगर हम किसी से कहें कि बच्चों को डराओ मत इस चीज के लिए, चाहे वो कोई आ जाएगा, तो जैसे कि रात में बच्चों को कहानी सुना रहे हैं, बच्चे सो नहीं रहे, तो भूत आ जाएगा सो जाओ, या फिर उधर जाओगे तो कोई पकड़ के ले जाएगा या पुलिस आ जाएगी, ऐसी सारी जो चीजें हम कहते हैं, हम सोचते हैं कि वो बच्चा बड़ा होगा तो वो इन चीजों को भूल जाएगा और हैंडल करेगा। या किसी से उसका डिटैचमेंट हुआ है, लॉस हो गया है, जिसे वो बहुत चाहता था, नानी दादी या और कोई ऐसे, तो हम ये सोचते हैं कि जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे इन चीजों को वो हैंडल करना सीख जाएगा और भूल भी जाएगा।
लेकिन ऐसे होता नहीं है। मेजर ट्रॉमास हमारे सबकॉन्शियस में हमेशा स्टोर रहते हैं। तो ये कहना कि इनर चाइल्ड की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे बड़ा पहला मिथ है, जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, मेंटल हेल्थ वाली कोई बात नहीं होती है, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अपने आप मेजर चीज़ें ठीक नहीं होती। छोटी-मोटी माइनर घटनाएँ जो होती हैं हमारी लाइफ में, हाँ, वो ठीक हो सकती हैं, पर मेजर के लिए हमें उस पे फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है। मैम, आप ऐसा मैसेज जो देना चाहते हो, जो इस टाइम पे लोग बिल्कुल टूट चुके हैं, होता है ना कि अभी जिनको लग रहा है कि लाइफ में कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, बिल्कुल खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं, उनके लिए एक मैसेज आपकी तरफ से। टूटी हुई हर चीज़ जोड़ी जा सकती है। जो गिर गया है वो उठ के चल भी सकता है, दौड़ भी सकता है। हाँ, पर उसे उठने की हिम्मत करनी होगी और दौड़ने के लिए हेल्प ढूँढनी होगी, और अगर हेल्प अवेलेबल है तो लेनी भी होगी। तो ये बात कि मैं तो टूट गया या टूट गई, अब मैं आगे कैसे बढ़ूँ? तो टूटना भी जो है वो आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको सीख देता है कि क्या ऐसा हुआ था जिससे आप ऐसे टूट गए। तो उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए, उन्हें ठीक करने की कोशिश कीजिए। वैसी घटनाओं और लोगों को हैंडल करने की चीज़ें सीखिए। तब आप आज ये सोच रहे हैं कि आप टूटे, पर जब आप टूटे नहीं थे तब भी आप थे, आज टूटे हैं तब भी आप हैं। और आगे जीवन में जब आप जुड़ जाएँगे तब भी आप ही रहेंगे। और कहते हैं ना कि मुसीबत जो होती है या बुरा समय जो होता है इंसान को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो बस आपको अपने आप पे विश्वास रखना सबसे पहली ज़रूरत। भगवान भी उन्हीं की हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प करते हैं। तो यही आपको करना है कि खुद पे विश्वास रखें और आगे बढ़ें। मैम, हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज मैं चाहती हूँ कि जाते-जाते आप ज़रूर दे के जाइए कि वो जो उनकी लाइफ चेंज कर दे। सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए, खुद के लिए समय निकालिए, पूरे दिन में पॉसिबल है तो 5-10 मिनट के लिए, और वो समय सिर्फ आपका होगा। उसमें जो भी आपको पसंद है वो कीजिए। दूसरी बात कि जो भी आपके सराउंडिंग है उन्हें भी खुश रखने की कोशिश कीजिए और खुद भी खुश रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि वहाँ से जो डोपामिन रिलीज होगा और वहाँ से जो आपको चीज़ों को हैंडल करने की हिम्मत मिलेगी या डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, तो वो आपको हर दिन बूस्ट अप करके आगे बढ़ने के लिए हमेशा राह दिखाएंगे। तो इनर चाइल्ड हीलिंग में ड्रीम्स का भी कोई रोल होता है? आपके जो ट्रॉमास होते हैं बचपन के, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उनको आपको दिखाता है बार-बार ड्रीम्स में, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। जब कोई ट्रॉमा इतना गहरा है कि आप उसे भूल नहीं पा रहे हो, तो कहीं न कहीं जब आप नींद में जाते हो तब आपका सबकॉन्शियस जो है वो एक्टिवेट होता है। हमारे पूरे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन कर रहे हैं, भले ही हम नींद में हैं। वो कब फंक्शन कर रहे हैं? जब आपका ब्रेन काम कर रहा है। तो होता ये है मनदीप जी कि कोई ऐसा मेजर इवेंट है जो आप तो सप्रेस करना चाह रहे हैं, पर आपका अंतर्मन या फिर आपका सबकॉन्शियस उससे परेशान है। तो वो आपको बार-बार ड्रीम के थ्रू उसे दिखाता है। जब कोई ऐसा ड्रीम है जो आपको बार-बार दिख रहा है, तो तब उस ड्रीम के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारा दिमाग जो हम जागते हुए कॉन्शियस माइंड के साथ सप्रेस कर देते हैं, उसे हमें नींद में सबकॉन्शियस के थ्रू दिखाता है। तो सपने जो होते हैं वो भी इन्हीं का एक वजह हो सकता है कि आपका ब्रेन हेल्प मांग रहा है कि मुझे इस मेमोरी से जो है रिलैक्सेशन चाहिए, मुझे इससे बचाओ, मुझे इसे छोड़ना है। तब वो ड्रीम कंटिन्यू आपके आते रहते हैं। तो ड्रीम्स भी जो है वो आपको एक हिंट देते हैं। मैम, कुछ व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो हमेशा बुक की डिमांड करते होते हैं कि हमें कुछ बुक बता दो, हमें कुछ बुक बता दो।
तो आप कोई ऐसी बुक रेकमेंड करना चाहोगे व्यूअर्स को जिसको वो पढ़ सकते हैं, वो उनकी हीलिंग में भी हेल्प कर सकती है? इनर चाइल्ड के लिए अगर कोई क्लासिकल बुक मानी जाती है, हम जो साइकोलॉजी में डील करते हैं लोगों के साथ में, तब अगर हम सोचते हैं कि कोई ऐसी किताब हो जो हमें गाइड कर सके कि इनर चाइल्ड क्या होता है, कैसे होता है, तो उसके लिए जैसे हम भगवत गीता को मानते हैं, वैसे अगर हम इनर चाइल्ड के लिए सोचे तो हीलिंग द चाइल्ड विद इन एक बुक है जो कि डॉक्टर चार्ल्स एल वाइटफील्ड ने लिखी हुई है। आप अगर उसके थ्रू जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनर चाइल्ड क्या होता है, और उसमें सारी डिटेल्स दिए हुए हैं कि कब आपको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, किन चीज़ों को आप खुद हैंडल कर सकते हैं। तो ये जो बुक है ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, इसकी समरी भी जो है आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आप बुक ही चाहते हैं और उससे पता करना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या सच में इनर चाइल्ड के कोई इश्यूज हैं, तो आप इस बुक को देख सकते हैं। ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू मैम आपका हमसे जुड़ने के लिए। मैं अपने व्यूअर्स को भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप एंड तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा इंस्टाग्राम, वेबसाइट और फेसबुक के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर मैम से आप जुड़ना चाहते हो तो मैम की जो इन्फॉर्मेशन है उनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए वो सब हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और एक बात और, अगर आप भी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म ढूँढ रहे हो जहाँ पे आप चाहते हो कि अपनी बात आप आकर कह सकते हो, तो पॉडकास्ट के लिए आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वो सारी डिटेल्स हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। तो आप सबका हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं मैम को भी दोबारा से फिर से धन्यवाद कहती हूँ कि मैम हमसे जुड़े।